जनाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क साहब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अदबी हलकों में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लिहाजा मैं ज़्यादा ताख़ीर किए बगैर दावत दूँगा जनाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा को कि वो आएँ और आप इस चिराग से मुस्तफ़ीद हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार सच्ची बात तो ये है कि जो आप लोग इस उम्र में जो शेर कह रहे हो और जिस दर्जे का कह रहे हो, वो शेर यकीनी तौर पर अपने आप में एक उसकी अगर तायीन क़द्र की जाए और अगर देखा जाए कि इसमें इसकी वैल्यू क्या बनती है, तो यकीन करो कि इसे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। यानी वाइल योर स्कूलिंग डेज़, स्कूल कॉलेजेस में होते हुए जब शेर का ज़ौक़, मज़ाक़ सुख़न इस दर्जे आप में यानी इवॉल्व हो जाए, इर्तिक़ा पा जाए जिस सतह पे मैं आज आप लोगों को देख रहा हूँ, तो ये यानी तज्ज़िया करना और ये पेशगोई करना हरगिज़ दुश्वार नहीं है कि आप लोगों को अल्लाह ताला मज़ीद खैर और मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। हम लोगों की एज तक आते आते आप लोग बहुत बेहतर कह रहे होंगे। यानी इस एज में जो मज़मून शेर में जिस तरह मैच्योर हो आप लोग और जितना साफ़ मिसरा कह रहे हो, जितने ख़ूबसूरती से शेर कह रहे हो, ये बुनियादी तौर पे सारा स्किल है एक्चुअली। यानी वो जो अश्शुअरा व तलमीज़ुर रहमान वाला मामला है कि शायर जो होते हैं वो तलमीज़ुर रहमान होते हैं, खुदा के शागिर्द होते हैं। वो मामला तो सलाहियत के से ज़्यादा कहीं फ़िक्र में मौजूद एक शय और एक जौहर की बात है कि वो जौहर अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करदा होता है। लेकिन शेर को शेर की सूरत में साफ़ सुथरा, स्ट्रेट, शार्प बनाना, ये बुनियादी तौर पे शायर की रियाज़त पे, उसके कष्ट पे और उसकी क्राफ्ट्समैनशिप पे। आप लोग बहुत अच्छा कह रहे हो। इस एज में अगर आप लोग इतना खूबसूरत कहने लगे हो और अगर आप में कोई आइंदा आपको कोई नज़र बद ना लगे और आप में कोई ख़ब्त अज़मत पैदा ना हो, तो आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फ़रमाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। चलिए, यानी एक अंदाज़ा तो किया ही जा सकता है कि यहाँ से वहाँ तक ये अगर रफ्तार है तो आप कितनी दूर तक जाएंगे, तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। बस ये है कि ईमानदारी से और इसी खुलूस और इसी कमिटमेंट के साथ शेर को आई एम वेरी हैप्पी। तुम लोगों को सुन के मैं बहुत मसरूर हूँ। ज़हीर साहब, मैं समझता हूँ आप मेरी जो गुजारिशात हैं उनकी तायीद करेंगे। एक दो शेर सुना देता हूँ। सच्ची बात यह है कि कोई जहन में नहीं है कि नादीदा को दीदा ही कर सकता हूँ, नादीदा को दीदा ही कर सकता हूँ, मैं तो सरे दस्त इतना ही कर सकता हूँ। नादीदा को दीदा ही कर सकता हूँ, मैं तो सरे दस्त इतना ही कर सकता हूँ। शाख पे फूल लगाना मेरा काम नहीं, शाख पे फूल लगाना मेरा काम नहीं, आँख हूँ सिर्फ तमाशा ही कर सकता हूँ। शाख पे फूल लगाना मेरा काम नहीं, आँख हूँ सिर्फ तमाशा ही कर सकता हूँ। और शाख पे फूल लगाना मेरा काम नहीं, आँख हूँ सिर्फ तमाशा ही कर सकता हूँ। और वो भी सुनकर हूँ हाँ ही कर देता है, वो भी सुनकर हूँ हाँ ही कर देता है, मैं भी सिर्फ तकाज़ा ही कर सकता हूँ। वो भी सुनकर हूँ हाँ ही कर देता है, मैं भी सिर्फ तकाज़ा ही कर सकता हूँ। और तेरे दर पर
रोज़ नहीं आ सकता मैं, तेरे दर पर रोज़ नहीं आ सकता मैं, जो मुमकिन हो उतना ही कर सकता हूँ। तेरे दर पर रोज़ नहीं आ सकता मैं, जो मुमकिन हो उतना ही कर सकता हूँ। और काम अगर अपना भी सर पर आन पड़े, काम अगर अपना भी सर पर आन पड़े, कर देने का वादा ही कर सकता हूँ। काम अगर अपना भी सर पर आन पड़े, कर देने का वादा ही कर सकता हूँ। और जब तक आईना देख रहा हूँ बाहर से, जब तक आईना देख रहा हूँ बाहर से, अंदर का अंदाज़ा ही कर सकता हूँ। जब तक आईना देख रहा हूँ बाहर से, अंदर का अंदाज़ा ही कर सकता हूँ। और शाख पे फूल लगाना मेरा काम नहीं, आँख हूँ सिर्फ तमाशा ही कर सकता हूँ, नादीदा को दीदा ही कर सकता हूँ। मैं तो सरे दस्त इतना ही कर सकता हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब मैं सदर महफ़िल जनाब ज़हीर कंदील को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपनी रोशनी से इन नन्हे चिरागों को ज़िया बख्शें। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जो बातें मैं करना चाह रहा था वो ज़िया साहब ने सारी की सारी कर दी हैं। वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत दाद देनी थी कि आप इतने अच्छे शेर कह रहे हैं और इस उम्र में कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कम सिनी में, जबकि आपका वो मुशाहिदा वो नहीं है जो हम लोगों ने इतनी उम्रें गुजार के कम अज़ कम अब तो 57वां साल है मेरा। हम आगे पीछे हम देखते हैं, वो मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, फिर ये हमारी उम्र है ये ऐसा सोचने की जो आप सोच रहे हैं इतनी जल्दी, इतनी कम उम्री में, कम सिनी में। तो ये शेर ज़ौक़ जो सामीन में है, इसके लिए तो अलग से दाद बनती है। उन सब को दाद है। और जो मतलब दूसरे विंग्स वगैरह से इधर उधर से भी आए हैं बच्चे, और माशाल्लाह 8वीं का बच्चा अभी छोटा है, उसे इतना वो नहीं पता। उसे एक ही बच्चा आया था जो यहाँ पर आया है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ वो बहुत कुछ सीख जाएगा। और आप लोग को तो पहले ही मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीखे सिखाएँ। इस उम्र में तो मैं बग़ैर वज़न के, बल्कि बहुत अरसे तक, जब तक ज़िया साहब नहीं आए थे, मैं बग़ैर वज़न के ही शेर कहता था। तो लेकिन ये है कि मुझे बहुत सा इनसे, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सीखा है ज़िया साहब से। ठीक है, ये मेरे उस्ताद हैं इस फील्ड में। तो बंदा एक दूसरे से ही सीखता है। ये नहीं देखा जाता कि उम्र कम है या ज़्यादा है, ये देखता मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बच्चों से। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कई अल्फाज होते हैं मैं गलत बोल रहा होता हूँ तलफ़ुज़ के लिहाज से, तो वो बच्चे कहते हैं सर ये यूँ नहीं यूँ है। मैं जब देखता हूँ वाकई वो दुरुस्त कह रहे होते हैं। तो ऐसा हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, बस इसी तरह चलता है वक्त। तो ये बड़ी बात है कि सीखना चाहिए, सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए किसी उम्र में भी, किसी हिस्से में भी। अगर आपने समझ लिया कि मैं सीख गया, तो बस वो आपकी ज़िंदगी का, आपकी बल्कि इल्म का आखिरी दिन होगा। उसके बाद आप ज़वाल की तरफ ही जाएंगे। ये एतराफ़ सर, ये इदराक बहुत कम लोगों को नसीब है। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह ताला का, ये एहसास इंसान को रहे। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। तो इसलिए सारी उम्र आपने सीखते रहना। ये नहीं कहना अब मैं सबसे बड़ा शायर बन गया हूँ, वो बड़ा लोग मुझे कहते हैं, वहीं पर तो सारे का सारा मसला होता है। अच्छे बच्चों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वक्त पहले ही आप लोगों का मैंने ले लिया है कि दूर हो के भी करीब होते हैं, दूर हो के भी करीब होते हैं, दिल मकां के जो मकीं होते हैं। दिल मकां के जो मकीं होते हैं, जब मिलें खंदा जबी होते हैं। जब मिलें खंदा जबी होते हैं,
हाँ वही लोग हंसी होते हैं। जब मिले खंदा जबी होते हैं, हाँ वही लोग हंसी होते हैं। तुम समझते हो यही होते हैं, तुम समझते हो यही होते हैं, फैसले और कहीं होते हैं। बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया। तुम समझते हो यही होते हैं, फैसले और कहीं होते हैं। तुम निगाहों को झुका कर देखो, तुम निगाहों को झुका कर देखो, कुछ फलक ज़ेरे ज़मीं होते हैं, कुछ फलक ज़ेरे ज़मीं होते हैं। और जागते में जो कभी देखते हैं, जागते में जो कभी देखते हैं, बस वही ख्वाब हंसी होते हैं, बस वही ख्वाब हंसी होते हैं। जाने क्या ज़ाम हमें है यारो, जाने क्या ज़ाम हमें है यारो, आदमी कुछ भी नहीं होते हैं, आदमी कुछ भी नहीं होते हैं। और लोग मतलब वो समझ लेते हैं, लोग मतलब वो समझ लेते हैं जो गुमा में भी नहीं होते हैं, जो गुमा में भी नहीं होते हैं। मुस्कुराहट से तो गम टालते हैं, मुस्कुराहट से तो गम टालते हैं। आप क्यों ची बजबी होते हैं, आप क्यों ची बजबी होते हैं। और मात दे तख्त नशीनों को वो, मात दे तख्त नशीनों को भी, जमा जब खाक नशी होते हैं, जमा जब खाक नशी होते हैं। गर्दिशे वक्त को ठहराते हैं, गर्दिशे वक्त को ठहराते हैं। जो लिए अज़्म यकीन होते हैं, जो लिए अज़्म यकीन होते हैं। और हम तमाशा भी तमाशाई भी, हम तमाशा भी तमाशाई भी, अपना आमाज हम ही होते हैं, अपना आमाज हम ही होते हैं। आमाज समझते क्या होता है? निशाना, आमाज गा, आपने लफ्ज़ वो इसलिए सुना, हदफ। और हम फ़कीरों की न पूछो किंदील, हम फ़कीरों की न पूछो किंदील, शाह भी ज़ेरे नगी होते हैं। और अगर कहेंगे तो और सुनाऊंगा, वरना इजाज़त चाहूँगा। हमने अक़दार को बेचा है, हया बेची है, हमने अक़दार को बेचा है, हया बेची है। ए तरक्की तेरी खातिर तो अना बेची है, ए तरक्की तेरी खातिर तो अना बेची है। गांव के सारे चिरागों की ज़िया बेची है। इससे पहले वाला मिसरा देखिए, एक हवेली में चिरागा भी हुआ जिसके लिए, गांव के सारे चिरागों की ज़िया बेची है। ए अमारात के जंगल को उगाने वाले, उगाने वाले, तूने कितने में मेरी ताज़ा हवा बेची है। ए अमारात के जंगल को उगाने वाले, तूने कितने में। मैंने ये उस वक्त एक ही शेर कहा था जब ये पिछली बार ये शेर मैंने सुनाया था, जब आपका ये पिछला मुशायरा हुआ था। तो ये पहला शेर था कि ए इमारात के जंगल को उगाने वाले, तूने कितने में मेरी ताज़ा हवा बेची है। और ज़िंदगी तुझको भुलाने का किया है सौदा, ज़िंदगी तुझको भुलाने का किया है सौदा। याद बेची है तेरी अपनी वफ़ा बेची है, याद बेची है तेरी अपनी वफ़ा बेची है। राहज़न तक भी ख़बर उसने ही पहुंचाई है,
राहज़न तक भी खबर उसने ही पहुंचाई है, काफ़िले वालों को जिसने भी दिरा बेची है। काफ़िले वालों को जिसने भी दिरा बेची है। और तूने मंदिर में तजारत की तो क्या कुफ्र किया, मैंने मस्जिद में अज़ानों की सदा बेची है। मैंने मस्जिद में अज़ानों की सदा बेची है। मुझको इतना तो यकीन है कि ना पूरी होगी, मुझको इतना तो यकीन है, मुझको इतना तो यकीन है कि ना पूरी होगी। भीख खातर जो गदागर ने दुआ बेची है। भीख खातर जो गदागर ने दुआ बेची है। हैं इसी बात पे खुश अहले वतन सब मेरे, हैं इसी बात पर खुश अहले वतन सब मेरे। सर नहीं बेचा अभी सर की रिदा बेची है। सर नहीं बेचा अभी सर की रिदा बेची है। और ये ज़ौक़ सुखन अर्ज़ हुनर यूँ ही नहीं है। ये ज़ौक़ सुखन अर्ज़ हुनर यूँ ही नहीं है हिज्र बदौलत ये असर यूँ ही नहीं है हिज्र बदौलत ये असर यूँ ही नहीं है। कुछ बात तो है रात का डर यूँ ही नहीं है। आँखों में तमन्नाए सहर यूँ ही नहीं है। और अश्कों को किसी ने नहीं महसूस किया है। अश्कों को किसी ने नहीं महसूस किया है। शादाब हुआ खुश्क शजर यूँ ही नहीं है। शादाब हुआ खुश्क शजर यूँ ही नहीं है। और एक आँख है पलटी यही सफ़ात रोज़ाना। एक आँख है पलटी यही सफ़ात रोज़ाना। मुद्दत से पड़ा ये गुले तर यूँ ही नहीं है। मुद्दत से पड़ा ये गुले तर यूँ ही नहीं है। तहज़ीब सिखाई है बुज़ुर्गों ने यहाँ पर। तहज़ीब सिखाई है बुज़ुर्गों ने यहाँ पर। आबाद मोहब्बत से घर ये घर यूँ ही नहीं है। और हर अहले कलम हर अहले सियासत ने ख़रीदा। हर अहले कलम अहले सियासत ने ख़रीदा। अखबार में अब छपती खबर यूँ ही नहीं है। और दुश्वार न हो ज़ीस्त तो किस काम का जीना। दुश्वार न हो ज़ीस्त तो किस बात का जीना। सौदाग़े कमर हुस्न कमर यूँ ही नहीं है। सौदाग़े कमर हुस्न कमर यूँ ही नहीं है। बहुत शुक्रिया बच्चों जी। तू के जिस हाल में है देख के खुश। यार ये असल में ज़हन में नहीं रहता। कुछ अशार हैं मैं आपको वो सुना देता हूँ। उसमें से एक दो अशार सुना देता हूँ कि हर रगे खार में खून देख के मसरूर। मुझको यूँ सैदे ज़ुबूं देख के मसरूर ना हो। मुझको यूँ सैदे ज़ुबूं देख के मसरूर ना हो। सैद आपका तखल्लुस है। मुझको यूँ सैदे ज़ुबूं देख के मसरूर ना हो। हर रगे खार में खून देख के मसरूर ना हो। मैंने तूफ़ान को थपकी से सुलाया है अभी। मैंने तूफ़ान को थपकी से सुलाया है अभी। मेरे चेहरे पे सुकून देख के मसरूर ना हो। मेरे चेहरे पे सुकून देख के मसरूर ना हो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर और ये वक्त गुजार के। अल्लाह आपको भी ये जो सुनने वाले हैं इनको भी कहने की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। और दाइम हमज़ा दाइम अब आखिरी असल में वक्त थोड़े से रह गए। इनको आगे पेपर शुरू हो रहा है। छुट्टियां हो जाएंगी ये अभी कुछ अरसे के लिए तो कॉलेज से गायब हो जाएंगे। तो इनके इसको ख़ास तौर पर आप सब दाद ज़रूर दीजिए
आप इसके लिए तालियां बजाइए, इसलिए कि इसने ये मौके, ये तकारीब इसी ने यहाँ पर जो उनका इनेकाद किया है, ये ख़ास तौर पर मैं इसको दाद दूँगा जी। और ये आप लोग जो बाद में आने वाले हैं, जो फ़र्स्ट ईयर वाले हैं अभी ख़ास तौर पर, वो क्योंकि सेकंड ईयर वाले तो जा रहे हैं, लेकिन जो फ़र्स्ट ईयर वाले हैं ये देख लें, आप इस तरह की महफ़िलें जारी रखिएगा। अगर आपको कोई मौका कहीं भी मिलता नहीं है तो मैं हाज़िर हूँ, मैं अपने घर में भी आपको बुला सकता हूँ किसी वक्त, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़रूर ये काम जारी रखना चाहिए, जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और असातिज़ा का भी जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ, वो ये कि हमने एक उर्दू लिटरेरी सोसाइटी मजलिस अदब उर्दू की बुनियाद रखी थी, जिसके तहत ये हमारा तीसरा मुशायरा है। और चूँकि ये जैसे सर बता चुके हैं कि ये मेरा तो आखिरी मुशायरा होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि इसके बाद हम पेपर्स वगैरह में मगन हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे और घर चले जाएंगे। तो मैं जो हमारी मजलिस अदब उर्दू है उसकी जो बागडोर है वो अब फर्स्ट ईयर वालों के हवाले करनी है। तो उसके लिए हमने पहले भी एक पैनल बनाया था और अभी भी मैं पैनल अनाउंस कर देता हूँ कि जो आगे इस चीज़ को ऐसे ही मैं जो महफ़िलें उनका इनकाद करते रहेंगे। और बात यह है कि अभी हमने ये पौधा लगाया था ये लास्ट ईयर, और हमने 3 महाफिल का इनकाद कर लिया इसके अंडर ना, और असातिज़ा की जो है ये रहनुमाई ही से मुमकिन हुआ है और उनकी सरपरस्ती ही से मुमकिन हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ तक हम आए हैं इस चीज़ को लेकर, उनमें सर ज़हीर का, सर ज़िया का, और इन्हीं की सरपरस्ती और इन्हीं का सारा हाथ है और इन्हीं की सारी जो एक रहनुमाई है उसी के बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए आप एक ज़ोरदार भरपूर तालियाँ से उनका शुक्रिया अदा करें, ताकि और वक्त छीन के निकालना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने अभी, तो ये गैर सरकारी अनऑफिशियल चीज़ है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब ये ऑफिशियल भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब इसके भी वैसे ही, इस अंजुमन उर्दू अदब के भी वैसे ही चर्चे होंगे जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंजुमन उर्दू के चर्चे हैं, या वहाँ पे दीगर जो जामियात हैं उनके उर्दू अदब के जो अंजुमन हैं उनके चर्चे हैं। तो यहाँ पे मैं अगले साल के सदर का आप सबको वैसे ही अंदाज़ा होगा ही कि वो सलमान अब्बासी हैं। जो मजलिस अदब उर्दू के अगले साल के हमारे सदर होंगे वो सलमान अब्बासी हैं। जो अगले साल के नायब सदर होंगे तसीर हुसैन जना विंग से, और जो जनरल सेक्रेटरी होंगे तला फयाज लियाकत विंग से, और जो इवेंट मैनेजर होंगे अहमद वकार, और इवेंट कोऑर्डिनेटर हमारे तसव्वुर हमराज होंगे। और चूँकि हमने सिर्फ इसको शेर व अदब तक महदूद, शेर तक महदूद नहीं रखना, हमने इसको नसर की तरफ भी लेके जाना है। असल में इस अंजुमन की बुनियाद रखने का मकसद ही ये था कि अदब की तरवीज हो, शेर व अदब की तरवीज हो। तो शेर के साथ साथ हम नसर को भी लेके साथ चलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वक्त के साथ साथ। और उस हवाले से जो हमारे नसरी सेक्शन के जो मुदीर होंगे वो हकीक अजीम होंगे उमर विंग से। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने 2-3 महाफिल का इनकाद किया है, इसी तरह ये सलमान अब्बासी, तला फयाज और तसीर वगैरह भी असातिज़ा की रहनुमाई के साथ इंशाल्लाह ऐसी महाफिल का इनकाद करते रहेंगे। और मैं एंड पे फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने असातिज़ा का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक अतवार होता है और हमें भी पता है छुट्टी का टाइम होता है और हफ्ते के बाद, तो ये उनका बड़ापन है और उनकी हमारे ऊपर ख़ास अनायत और उनकी शफ़क़त है कि वो वक्त निकालते हैं हमारे लिए। और इसी के साथ मैं मुशायरे का बाकायदा अख्तिताम करता हूँ। एक मरतबा दोबारा तालियां बजाकर साथ का